दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब एक छोटे से तालाब में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। तालाब में एक मेंढक भी था जिसका नाम था पिंकू। पिंकू हमेशा खुश रहता था और तालाब में आराम से अपनी जिंदगी जीता था। वह अपनी काम में व्यस्त रहता और कभी कभार दूसरे जानवरों से बातें करता। एक दिन तालाब में एक नया मेहमान आया, एक सांप जिसका नाम था कालू। कालू एक जंगली सांप था और उसका शरीर काले रंग का था जो उसे थोड़ा डरावना बना देता था। तालाब के सभी जानवर उसे देखकर डरते थे और किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। पिंकू, जो कि बहुत चंचल था, सोचता था कि वह कालू को समझने की कोशिश करेगा। एक दिन वह धीरे धीरे कालू के पास गया और बोला, हेलो कालू, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकते हो? कालू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हम दोनों के बीच कोई समानता नहीं है। मैं सांप हूं और तुम मेंढक। तुम मेरे जैसे जीव के बारे में क्या जान सकते हो? पिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें तो दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताओगे? कालू थोड़ा चुप रहा, फिर उसने सोचा, ये मेंढक थोड़ा अलग है, हो सकता है कि मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। कालू ने अपनी जिंदगी के बारे में पिंकू को बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसे हमेशा अकेले रहना पसंद था, क्योंकि वह जानता था कि तालाब के जानवर उसे डर कर देखते हैं। पिंकू ने उसे समझाया कि दोस्ती सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का नाम होती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगी। पिंकू कभी कभी तालाब के किनारे बैठकर कालू से जंगल के बारे में बातें करता और कालू ने पिंकू को अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से बताया। एक दिन तालाब के पास कुछ लोग आए और उन्होंने खेती के लिए पंप से तालाब का पानी निकालने लगे। इस खबर ने पूरे तालाब के जानवरों को हिला दिया। तालाब में पानी की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी थी और जानवरों को यह डर था कि अगर पानी पूरी तरह से सूख गया तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। पिंकू और बाकी जानवर इस नए खतरे के बारे में चिंता करने लगे। वे एक दूसरे से डरकर बात करने लगे। पिंकू ने कालू को पूछा, कालू, क्या होगा अगर वे हमारी तालाब का पानी निकाल लें? अगर पानी का स्तर इतना घट गया तो हम कहां जाएंगे? कालू, जो हमेशा शांत था, उसने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है पिंकू, हमें कोई समाधान ढूंढना होगा, पर हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा जीवन संकट में है। अगर हम कुछ नहीं करते तो यह सच में खतरनाक हो सकता है। पिंकू डरते हुए बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक साथ मिलकर भी उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। वे लोग इंसान हैं, उनके पास ताकत है और हम कुछ नहीं कर सकते। कालू ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास ताकत नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास दिमाग है। अगर हम एक साथ आकर कोई योजना बनाते हैं तो हम उनका सामना कर सकते हैं। हमें काम करना होगा, लेकिन घबराना नहीं होगा। पिंकू ने बाकी जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवर घबराए हुए थे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पिंकू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह हमारे लिए मुश्किल समय है, लेकिन अगर हम एक साथ काम करें तो हम किसी न किसी रास्ते पर जरूर पहुंच सकते हैं। हमें डरने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचना होगा। कालू ने कुछ देर सोचते हुए पिंकू से कहा, हमें यहां से चले जाना होगा। इस तालाब का पानी धीरे धीरे घटेगा और यदि हम यहीं रुकते हैं तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिंकू ने कहा, लेकिन हम जाएं कहां? कालू ने अपनी यात्रा के दौरान एक जगह देखी थी जहां पानी बहुत साफ और अधिक था। यह एक दूसरा तालाब था जो इस तालाब से काफी दूर था। वह तालाब शांत था और वहां सभी जानवरों के लिए रहने की पर्याप्त जगह थी। अगर हम वहां चले जाते हैं तो हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। पिंकू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, लेकिन क्या हम सब वहां जा सकते हैं? वह रास्ता बहुत लंबा होगा और हमें क्या किसी से मदद मिलेगी? कालू ने शांत रहते हुए कहा, हम सभी को एकजुट होकर यह यात्रा करनी होगी। वह स्थान हमारे लिए सुरक्षित है और अगर हम डरेंगे तो हम कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। साथ मिलकर हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तालाब के सारे जानवरों ने कालू के साथ नए तालाब की ओर जाने का निर्णय लिया। डर और चिंता के बावजूद सबने साथ मिलकर यात्रा की। रास्ते में कई बार उन्हें डर और मुश्किलें आईं,
लेकिन कालू की उम्मीद और पिंकू की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिन बाद वे सभी उस नए तालाब तक पहुंच गए। यह तालाब बहुत सुंदर और शांति से भरा हुआ था। पानी भरपूर था और वातावरण भी बहुत शांत था। सभी जानवर खुश थे और तालाब में नई शुरुआत करने को लेकर उत्साहित थे। पिंकू ने कालू से कहा, तुम्हारी मदद से हम यहां तक पहुंचे कालू। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने हमें डर के बावजूद रास्ता दिखाया। कालू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का असली मतलब यही है पिंकू। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सभी जानवर कालू को सम्मान देने लगे। पिंकू और बाकी जानवरों ने यह समझा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिली कि कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ डर को जीतने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। और दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना होता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी से आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।